हेलो फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे चैप्टर मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का क्वेश्चन 3 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन 4 को देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन 4 क्या है? इफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स -2 3 1 2 एंड बी इक्वल टू मैट्रिक्स -1 0 1 2 देन फाइंड ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम दिया क्या है, दिया है ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे -2 3 1 2। अब इसको ए मैट्रिक्स निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज का अगर होल ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स ए निकल जाएगा। तो हम ए का होल ट्रांसपोज रो को कॉलम और कॉलम को रो के साथ इंटरचेंज करेंगे तो माइनस रो -2 3 1 2। ठीक है, ए मैट्रिक्स निकल गया। बी मैट्रिक्स गिवन है तो बी मैट्रिक्स को लिख लेंगे -1 0 1 2। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज दिया हुआ है। सबसे पहले हम ए प्लस टू बी निकालेंगे। ए प्लस टू बी निकालने के लिए टू बी हमको चाहिए। टू को बी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -1 0 1 2। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका आएगा -2 मैट्रिक्स 0 2 2 2 जा 4 माइनस निकल गया, टू बी निकल गया यहाँ पे टू बी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है, ए प्लस टू बी हमको निकालना है। तो ए प्लस टू बी निकालने के लिए ए मैट्रिक्स को लिख लेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपका, ए मैट्रिक्स आपका गिवन है यहाँ पे -2 1 3 2। ठीक है, प्लस टू बी मैट्रिक्स। टू बी मैट्रिक्स क्या आपका यहाँ आया है, टू बी इक्वल टू -2 0 2 4। ठीक है, अब फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकेंड मैट्रिक्स के साथ हम ऐड करना है। ए प्लस टू बी को ऐड करना है तो ए मैट्रिक्स टू बी मैट्रिक्स हो गया। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट के साथ सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट को हम ऐड करते हैं। ठीक है, -2 -4 1 0 1। ठीक है, 3 2 5। ठीक है, 2 4 6 6। ये आपका आ गया ए प्लस टू बी मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज चाहिए, होल ट्रांसपोज। तो ए प्लस टू बी का हम होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा रो और कॉलम के साथ। रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो हो जाएगा। तो -4 1 5 6। ठीक है, ये आंसर आ गया। आंसर यहाँ से है, गिवन है। इसके बाद यहाँ से है, इसके बाद यहाँ से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, 4 देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए डॉट बी के होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वेयर। ए मैट्रिक्स 5 में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी। ठीक है, क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन 1 को सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन 1 में दिया हुआ है आपका ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 -4 3 और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं। बी दिया हुआ है आपका -1 2 1। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ए डॉट बी के होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू
बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, तो हम LHS से निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी निकालेंगे तो हो जाएगा आपका ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका कितना, 1 - 4 3, ठीक है। डॉट बी मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका -1 2 1 दिया हुआ है। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 को 1 के साथ होगा तो हो जाएगा -1 -1, ठीक है। 1 को 2 के तो 2, 1 के 1 के तो 1 हो जाएगा। -4 के -1 के साथ तो प्लस -1 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -1 तो 4 हो जाएगा। -4 से 2 -8 हो जाएगा। अब -4 से 1 -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 हो जाएगा, ठीक है। 3 से -1 में तो -3, ठीक है। 3 से -2 में, 3 से 2 में हो जाएगा तो 6 हो जाएगा आपका। और 3 से 1 में तो 3 हो जाएगा। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, लेकिन पूछ क्या रहा है, ए डॉट बी का ट्रांसपोज पूछ रहा है हमको। क्या आया, ए डॉट बी आया। तो ए डॉट बी का हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ए डॉट बी का हम ट्रांसपोज करेंगे तो इंटरचेंज हो जाता है, रो इंटरचेंज होता है कॉलम, और कॉलम इंटरचेंज रो हो जाता है। तो -1 हो जाएगा आपका 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 -3 6 3 आ गया। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आया, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आया। अब नेक्स्ट आते हैं RHS पे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या पूछा है आपका, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज पूछा है। सबसे पहले आप बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे, इतना आपको पूछा है। तो बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी मैट्रिक्स, तो पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका -1 2 1 -1 2। तो बी ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा, रो कॉलम हो जाएगा, -1 2 1 हो जाएगा। आपका ए मैट्रिक्स देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 होगा, -4 एंड 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे, ये ट्रांसपोज करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 -4 3। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं। सबसे पहले बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स क्या है, -1 2 1 बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स डॉट ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज है 1 -4 3, ठीक है, इतना है। अब इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं। -1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1, -1 से 4 -4 में होगा तो 4, -1 से -3 में होगा -3। अब 2 से 1 में होगा 2, 2 से -4 में होगा -8। अब 2 से 3 में होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 में तो 6 हो जाएगा। 2 से 3 में 6 हो जाएगा। 1 से 1 में होगा तो 1, 1 से -4 में होगा तो -4, और 1 से 3 में होगा तो 3। ये आपका आ गया ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यहाँ आया ए डॉट बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दोनों को मिला लेते हैं, दोनों सेम सेम है, इसलिए हो जाएगा एल एच इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। वेरीफाई, वेरीफाई, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट कर लिए होंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज हो गया। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए इक्वल टू दिया हुआ है आपका
0 1 2, 0 1 2 दिया हुआ है, ठीक है, और B इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 5 7, 1 5 7 दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। तो एल एच एस और आर एच एस निकाले, इसको मान लेते हैं एल एच एस, इसको मान लेते हैं आर एच एस, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो एल एच एस से आते हैं, एल राइट हैंड साइड से आते हैं। तो राइट हैंड साइड में दिया हुआ ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हम ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी निकालने के लिए ए मैट्रिक्स क्या है, 0 1 2 डॉट बी मैट्रिक्स 1 5 7। ए डॉट बी को हम निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं, आ जाएगा आपका 0 से 1 में होगा 0 0 0, 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0, 1 से 1 5 7, 2 से 2 10 14। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज हम अगर कर रहे हैं तो इंटरचेंज हो जाएगा रो कॉलम के साथ, कॉलम रो को, तो हो जाएगा 0 0 0 1 5 7 2 10 14, ठीक है। ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। अब आते हैं आरएचएस पर, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या पूछा है, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज पूछा है। सबसे पहले बी ट्रांसपोज निकालेंगे, तो बी मैट्रिक्स इक्वल टू लिख लेते हैं, क्या दिया है, बी मैट्रिक्स इक्वल टू दिया है आपका यहाँ पे 1 5 7 1 5 7। तो हम बी मैट्रिक्स को हम होल ट्रांसपोज अगर कर रहे हैं तो इंटरचेंज हो जाएगा रो कॉलम में 1 5 7, ठीक है, 1 5 7 है। ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स में दिया क्या है, ए मैट्रिक्स में आपका दिया है 0 1 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा रो कॉलम में 0 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है निकालना क्या है, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखेंगे। तो बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपका आया है 1 5 7 डॉट ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो 0 1 2, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 के साथ 0, 1 के साथ 1 और 1 2 के साथ 2, ठीक है। 5 0 के साथ 0, 5 1 के साथ 5, 5 2 के साथ 10, ठीक है। 7 0 के साथ 0, 7 1 के साथ 7 और 7 2 के साथ 14, ठीक है। यहाँ पे आ गया बी डॉट ए ट्रांसपोज। उसके बाद तब देखिए यहाँ पे बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और यहाँ पे ए डॉट बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों सेम आया, इसलिए लिख लेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। आपका क्या आया, ए डॉट बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू आपका आ गया बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स भी चाहे तो लिख सकते हैं, आपका आया 0 1 2 0 5 10, उसके बाद आया आपका 0 7 14 इक्वल टू आपका आ गया है यहाँ पे सेम आया है 0 1 2 0 5 10, उसके बाद आया 0 7 14, दोनों इक्वल आ गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई, ठीक है। इसको नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। 6 में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन वेरीफाइड है ए ट्रांसपोज दैट ए इक्वल टू आई। एंड सेकेंड क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा देन वेरीफाइड है ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू आई।
ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ए मैट्रिक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में दिया है ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स तो दिया हुआ है ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा रो ऑन कॉलम, कॉलम ऑन रो। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसको हम लिखेंगे ए डॉट ए ट्रांसपोज डॉट ए मैट्रिक्स LHS से ले लेते हैं, LHS से आपका ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा डॉट ए मैट्रिक्स होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब दोनों मैट्रिक्स का ए डॉट ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके रो को साथ इसका कॉलम को मल्टीप्लाई होगा। हर क्वेश्चन में एक कंसेप्ट हम बताते हैं। तो आपका है कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसके इसके साथ होगा तो कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और उसका इसका माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका इसका इसके साथ होगा तो आपका हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा अब कॉस साइन माइनस कॉस अल्फा डॉट साइन अल्फा। अब इसका होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते थे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। या ये भी रहा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 ही होता है। तो इसको हम देखते हैं, इसको कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों क्रॉस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा आपका, और साइन अल्फा साइन अल्फा आपका 0 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा फॉर्मूला से 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू इक्वल टू आई आ गया। आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, आई का वैल्यू होता है आपका 1001। ठीक है, वेरीफाई। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इसका देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा ठीक है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो अब ये ट्रांसपोज इसका निकाल लेंगे क्योंकि क्वेश्चन सेम ही है।
क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू आई निकालना है, तो ए ट्रांसपोज इसका निकालेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा निकल जाएगा, ठीक है, होगा। अब यहाँ से लिख लेंगे ए क्वेश्चन से लिखेंगे आपका ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू आई, ठीक है। तो हम एल एच एस राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड मार लेते हैं। एल एच एस से इसको निकालते हैं तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज डॉट ए, ठीक है। तो हो जाएगा आपका साइन अल्फा, ए ट्रांसपोज पहले निकाल साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा डॉट ये मैट्रिक्स हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं इसके रो को साथ, इसका हम कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा साइन 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 स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस और माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन, पहले साइन और कॉस, साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहां से आते हैं कॉस अल्फा डॉट कॉस अल्फा, अब इसका हम मल्टीप्लाई कॉस अल्फा साइन अल्फा, अब इसका करते हैं इसका साथ माइनस साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अभी हमें फॉर्मूला लिखाए थे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसका वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो देखते हैं आपको क्या आया। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन कॉस अल्फा माइनस साइन कॉस अल्फा कट जाएगा तो 0 हो जाएगा आपका, दोनों कट जाएगा। अब कॉस साइन कॉस अल्फा 0 हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इक्वल टू आई आ गया। आई आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स वेरीफाई, ठीक है। आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, 2x2 का मैट्रिक्स, ठीक है। इसको नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन 7 देखते हैं। दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। आते हैं क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 में पूछा हुआ है सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। और क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है 7 के 2 में सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन एंड होता क्या है ये हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हुए हैं। जो फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का, उस वीडियो में हम बताए हुए हैं कि सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे डायरेक्ट उसका कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स को कैसे निकालते हैं, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स को कैसे निकालते हैं, तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए आप। पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख के ही इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है सो डेट द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इक्वल टू आपका 1 -1 5 -1 2 1 5 1 एंड 3, ठीक है। तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स फर्स्ट में पूछा है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है कि नहीं, इसको चेक करना है।
तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स निकालने के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का इसका कंसेप्ट होता है ए मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, या ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ऐसा लिख सकते हैं। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है। तो आते हैं ए ट्रांसपोज सबसे पहले निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज अगर निकाल रहे हैं तो इंटरचेंज हो जाता है रो कॉलम और कॉलम रो। 1 इस मैट्रिक्स को आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, 1 - 1 5 -1 2 1 एंड हो जाएगा 5, उसके नेक्स्ट हो जाएगा 5 के नेक्स्ट 1 3 1 3। ये आपका हो गया ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का कंसेप्ट देखते हैं। ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, या ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स। अब दोनों मैट्रिक्स को लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं कंसेप्ट। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स। तब ए ट्रांसपोज को यहाँ पर लिखेंगे 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। इक्वल टू हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स कितना हुआ है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 एंड 3, 5 1 एंड 3 दिया हुआ है। तो इसलिए इट इज ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स then the symmetrical matrix symmetrical मैट्रिक्स। ठीक है, इस सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में अच्छा से बताया, देख लीजिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसको इरेज करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। नोट कर लिए होंगे आप, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में पूछा आपका स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या होता है वो भी हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में अच्छा से डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इसमें दिया हुआ है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स यहाँ लिखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। इसको फुल डिस्कस हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में किए हुए हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू होता है माइनस ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम ए ट्रांसपोज इसका निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज इसका हम निकालेंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा रो कॉलम के साथ। ये रो हो जाएगा आपका कॉलम, हो जाएगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 एंड 0 1 -1 एंड 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कंसेप्ट देखते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू -1 अगर कॉमन लेंगे, -1 हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 0 में कॉमन होगा तो 0 ही हो जाएगा। 1 में -1 कॉमन जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 -1 होता है। ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, इसमें -1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 0। आ गया सेम। इसलिए लिखते हैं इट इज ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस ए मैट्रिक्स। माइनस ए और इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे -ए मैट्रिक्स हो जाएगा।
then 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 skew symmetrical matrix it is a skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सोल्यूशन देख लिए। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का हम होल ट्रांसपोज करते हैं वो मैट्रिक्स सेम टू सेम मैट्रिक्स के बराबर आता है। जैसे ए मैट्रिक्स का हम होल ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिकल होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। जैसे ए मैट्रिक्स का हम होल ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए मैट्रिक्स आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।